से स्क्रीन शेयर करती हूँ। पीसीओडी की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसमें साथियों सवाल ये है कि उसमें समस्या तो लोगों को आ रही है, लेकिन उसका समाधान अगर हम अपनी जीवन शैली को ठीक करते तो उससे हम समाधान पा सकते हैं, या उसको नियंत्रित किया जा सकता है, उसको मैनेज किया जा सकता है, उसका प्रबंधन बिल्कुल किया जा सकता है। तो मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप लोगों को पीसीओडी के बारे में जानकारी देनी है, 2-3 स्लाइड्स में हम लोग बात करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि पीसीओडी आखिर होता क्या है। बहुत सी ऐसी प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं होती हैं जो ये समझ लेती हैं कि मुझे पीसीओडी है, शरीर का वजन बढ़ रहा है तो पीसीओडी है, शरीर का वजन बढ़ रहा मोटापा होता है, पीसीओडी नहीं होता। पीसीओडी या पीसीओएस की जब हम बात करते तो प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं में पाया जाने वाला एक हार्मोनल इम्बैलेंस या मेटाबॉलिज्म में मेटाबॉलिज्म अगर संतुलित नहीं रहता तो ये हो जाता। इसमें होता क्या है, ओव्यूलेशन नियमित रूप से नहीं हो पाता, मेल हार्मोन्स पुरुष हार्मोन्स का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं में पुरुषों जैसे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, पुरुषों जैसे लक्षण नजर आने लग जाते हैं, और अंडाशय में छोटे छोटे बहुत से फॉलिकल्स, मोती जैसे छोटे छोटे फॉलिकल्स नजर आने लगते हैं। पता कैसे चलता है? बिल्कुल उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, वही बता पाएगा अल्ट्रासाउंड की मदद से या ब्लड टेस्ट की मदद से, जिसमें देखा जाता है कि मेल हार्मोन्स, पुरुषों वाले हार्मोन्स महिलाओं में कितने ज्यादा उपयोग होते हैं। तो साथियों और आसान तरीके से हम समझे पीसीओडी को, तो पीसीओडी का मतलब होता है कि जब अंडाशय में बहुत सारी गांठें बन जाती, सिंपल तरीका है पॉली, पी पॉली, पॉली का मतलब है बहुत सारी, सी मतलब सिस्ट, सिस्ट मतलब होती है गांठें, ओ ओवरी अंडाशय, और डी मतलब डिजीज या एस सिंड्रोम। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी अंडाशय में बहुत सारी गांठों का बन जाना, अंडाशय में बहुत सारी गांठों का बन जाना कहलाता है पीसीओडी। लेकिन हमें समझना यह है कि लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। किसी में मासिक धर्म अनियमित हो सकता है, किसी को 35-40 दिन में दोबारा मासिक धर्म आ रहा है, किसी को महीने में 2-2 बार आ जाता है, किसी में त्वचा पर आप देखिए तो एक्ने, पिंपल्स जो है वो बहुत ज्यादा आने लगते हैं, बाल जो है कमजोर होने लगते हैं, या बालों के लक्षण यानी कि पुरुषों की तरीके से मूछें और दाढ़ी आने लगती है, या स्तनों पर बाल आने लगते हैं। इस तरह का कोई भी लक्षण आ रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, डॉक्टर को कंसल्ट करने की। वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, थुलथुला शरीर हो जाता है, पीसीओडी की समस्या में वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या हो सकता है कि शुगर नॉर्मल थी लेकिन शुगर बढ़ गई है, रक्त शर्करा बढ़ जाती है पीसीओडी की समस्या में, क्योंकि इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। या फिर मनोदशा में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आने लगता है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव यानी कि ये लगता है कि बहुत एक समय में अचानक से गुस्सा आने लगता है, एक समय में अचानक से रोना आ जाता है, एक समय में अचानक से बहुत ज्यादा प्रसन्न, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है वो महिला। लेकिन अच्छी बात यह है कि जीवन शैली बिगड़ी हुई है, संतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ है, तो उसको सुधारा जा सकता है। सही आदतें अगर हम अपनी कर ले और राइस सिद्धांत को फॉलो करें तो बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल। तो साथियों राइस सिद्धांत के माध्यम से हम लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि हमारा अभियान जो है आरसीएम अभियान हमें यह सिखाता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें। तो पीसीओडी की समस्या से या पीसीओएस के नियंत्रण के लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, राइस सिद्धांत के माध्यम से हम लोगों को समझाने की कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं। और उसके लिए आरसीएम हेल्थ ऐप अभी भी अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड जरूर से कर लें, क्योंकि पीसीओडी के नियंत्रण के लिए, पीसीओएस के नियंत्रण के लिए जो सुझाव है वो बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बता सकते हैं, जिनको मैनेज, जिस समस्या को मैनेज किया जा सकता है